नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मारुति सुजुकी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और मारुति सुजुकी के चेयरमैन को भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। ये हमेशा गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ महीनों पहले ही मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था जब भारत एनकैप को हरी झंडी मिली थी। इन्होंने बोला था कि भारत एनकैप कंपलसरी नहीं है, इंडिया यूरोपियन मार्केट जैसी नहीं है और हम वहाँ के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के इनके कहने का मतलब था कि हम अपने गाड़ियों को सुधार नहीं सकते, आप कुछ भी बोल लीजिए या कोई भी एनकैप ले आइए। और आज फिर से इनका वैसा ही एक और बयान सामने आ रहा है। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मारुति सुजुकी की 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट रिसेंटली ही ग्लोबल एनकैप में किया गया है, स्विफ्ट, इग्निस और एस्प्रेसो का। इन तीनों ने ही बहुत कम पॉइंट्स के साथ 1 स्टार रेटिंग से स्कोर किए हैं और इन तीनों को ही 2 एयरबैग्स के साथ टेस्ट किया गया था। अब इसी के बाद से ही लोग थोड़ा कंपनी से गुस्सा हो गए और इसी के बाद से ही कुछ लोग कंपनी को बैन करने की मांग करने लगे, बॉयकॉट करने लगे और कंपनी से भी जवाब मांगने लगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। इसी प्राइस रेंज में और कंपनियां हैं वो 4-4 स्टार दे रही हैं, आपकी गाड़ियां 1 स्टार कैसे दे रही हैं। तो हाल ही में रिसेंट में हुए एक मीडिया इवेंट में सर जी से कुछ सवाल किए गए और उन्हीं सवालों के जवाब में इन्होंने नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ग्लोबल एनकैप में आए अपने गाड़ियों के सेफ्टी रेटिंग्स को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है और इन्होंने बोला है कि एनकैप में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मैच होने से सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, रेटिंग्स से एक्सीडेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सीडेंट्स जिस हिसाब से हो रहे थे वो वैसे ही होंगे, लेकिन इन एक्सीडेंट्स में जो गाड़ियाँ शामिल होती हैं उनसे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर गाड़ी सेफ है या बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स की जान बचेगी या उनको कम चोटें आएंगी। लेकिन अगर उसी एक्सीडेंट में गाड़ी लो बिल्ड क्वालिटी वाली है या 1 स्टार वाली है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स कैसे बच पाएंगे, ये इनको समझ में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये रेटिंग्स गाड़ियों के सेफ्टी के लिए होते हैं, पैसेंजर्स के सेफ्टी के लिए होते हैं, ना कि रोड सेफ्टी के लिए होते हैं। इसके बाद जब लोगों ने मारुति के गाड़ियों के क्रैश टेस्ट में आए रेटिंग्स पर सवाल किया तो उन्होंने इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज करके इंडिया के रोड सेफ्टी पर सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि उन्होंने जिन पॉइंट्स पर वहां पर बात की वो बिल्कुल वैलिड था। इन्होंने बोला कि इंडिया की रोड्स वर्ल्ड की मोस्ट अनसेफ रोड्स में गिनी जाती हैं। एकदम सही बोला आपने। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह प्रॉपर नहीं लगे होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। रोड्स भी कहीं कहीं पर ख़राब ही होते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, गलत तरह से ड्राइविंग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, इन्हीं वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन सवाल ये था ही नहीं, इस पर तो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट कब से वर्क कर रही है और हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वर्क कर रहे हैं और हम लोग भी जहाँ तक हो पा रहा है अब योगदान दे रहे हैं अपना। भाई लोगों को अवेयर करके कि ओवर स्पीडिंग मत करो, रैश ड्राइविंग मत करो या किस तरह से गाड़ियाँ चलाओ, ये सब मतलब जिनका जो काम है वो कर रहा है। आपका काम है गाड़ियाँ बनाना और उसको सेफ बनाना ताकि उसको खरीदने वाले लोग अंदर बैठकर सेफ रह सकें। इसके बाद भार्गव साहब का कहना था कि इनकी जो कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होती हैं। ये एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। यही एक पॉइंट ऐसा है जो मारुति सुजुकी जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर को धड़ल्ले से अनसेफ कार्स बनाने का मौका दे रहा है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। इंडियन गवर्नमेंट के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर वो वही 5-6 साल पुराने वाले हैं, इनमें अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इस बात को कि पिछले 5-7 साल में इंडिया के जो एक्सप्रेसवेज हैं, रोड्स हैं और यहाँ तक कि जो लोकल रोड्स हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड्स हो गए हैं और इसी के साथ साथ गाड़ियों के सेल में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इन सब चीज़ों पर जब इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, रोड एकदम चकाचक बन गई है, तो गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ेगी और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन तब तक इन जैसी कंपनियां लाखों कस्टमर्स को अपनी अनसेफ गाड़ियां बेच चुकी होंगी। इसके अलावा सर जी का कहना था कि एनकैप्स जैसी एजेंसी जो भी करती हैं उनको लगता है वो सही करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो सही होते तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट बेवकूफ़ हैं। उसके बाद भार्गव जी ने बोला कि सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों ने एनकैप को बनाया है, जबकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि एनकैप एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है जिसका मिशन बस इतना है कि सड़कों पर सेफ गाड़ियाँ चलें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था। इसमें रोड सेफ्टी को लेकर सारे ज्ञान थे, लेकिन अपने गाड़ियों के सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी या फिर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को लेकर कोई जवाब नहीं था। अब इस पर क्या ही बोला जाए, सब आपके सामने है। अब ये चाहे जितना बहाना मार लें गवर्नमेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर, लेकिन जब भारत एनकैप आएगा तो उसके जो नॉर्म्स होंगे वो काफ़ी हद तक ग्लोबल एनकैप से मिलते जुलते होंगे। फिर क्या होगा,
फिर इनके पास कोई बहाना नहीं होगा और ना ही उन कंपनियों के पास होगा जो 20-20 लाख की अनसेफ गाड़ियाँ सिर्फ कॉस्मेटिक फीचर्स के दम पर इंडियन मार्केट में बेच रही हैं और यहाँ के लोगों की जान से खेल रही हैं। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। और मेरा मारुति से या फिर किसी भी और कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आप वीडियो देखते ही होंगे, जो भी चीज़ें रहती हैं वो रोड सेफ्टी और गाड़ियों की सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं और इसके खिलाफ अगर कोई कदम कोई कंपनी या फिर कोई भी कुछ उठाएगा तो मुझे वहाँ पे बोलना पड़ेगा और आप सबको भी साथ देना चाहिए, तभी जाकर धीरे धीरे सुधार आएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और मारुति के इस बयान पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।